गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने श्रीलंका की दर्द भरी कहानी चालू की थी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने ये देखा था कि श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन था वो थोड़ा तो डाइवर्स था ही। 74% लोग सिन्हाला बोलते थे, 18% लोग तमिल बोलते थे, और जितने भी तमिल स्पीकर्स थे उसमें दो टाइप पढ़े थे हम लोग ने। कुछ थे जिनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स और कुछ थे जिन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन थे? जो वहीं पैदा हुए, वहीं उनकी पैदाइश थी। ठीक है, दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। और वो तमिल्स जो कॉलोनाइजेशन के टाइम में भारत छोड़कर श्रीलंका गए थे वर्क करने के लिए एज ए प्लांटेशन वर्कर, वो लोग कहे जाते थे इंडियन तमिल्स। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिला था, बराबर। अब 1948 में जब इंडिपेंडेंस मिला तो वहाँ पे जो सिन्हाला लोग थे, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अब मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी में तो हम लोग हैं। तो अगर हम मेजॉरिटी में हैं तो पूरे श्रीलंका पे रूल किसका होगा? हम सिन्हाला लोगों का ही होगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई, उन लोग ने ये एडॉप्ट किया मेजॉरिटेरियंस, मतलब कि हम अपने चीज़ पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को दबा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि 1956 में एक्ट पास किया गया था जिसमें सिन्हाला को क्या बना दिया गया था? एक ऑफिशियल लैंग्वेज। और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती थी सब कुछ फेवर कर रही थी सिन्हाला लोगों को। ठीक है, इनको बाकी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था जिसमें उन लोगों ने क्या किया था? प्रमोट किया था बुद्धिज़्म, ताकि बाकी लोग भी क्या करें। ये आपको पता है तमिल्स लोग क्या थे? कुछ लोग हिंदूस थे, कुछ लोग मुस्लिम्स थे। तो सिन्हाला लोग चाहते थे कि आप लोग भी बुद्धिज़्म अपना लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। ठीक है, अब जो ये सोच थी गंदी वाली, किसकी सोच? सिन्हाला लोगों की। और वो सोच क्या थी? मेजॉरिटी रन्स। ठीक है, ये जो सोच थी इसके कुछ तो भी डिसएडवांटेजेस ज़रूर होंगे। तो क्या होने लगा कि टाइम के साथ जो इतने भी तमिल स्पीकर्स थे, अब तमिल स्पीकर्स में सब आएंगे, श्रीलंकन तमिल्स एज वेल एज इंडियन तमिल्स। तो उनको क्या लगा ना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या कर रही है? आर इग्नोरिंग। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इग्नोरिंग देयर इंटरेस्ट। तो उन लोग को ये लगने लगा कि यार अब जो भी गवर्नमेंट है ना, वो हमारे अच्छी बातें, हमारे लिए जो सही होनी चाहिए, वो सब चीज़ों को क्या करने लगी? इग्नोर कर रही है। जिसके कारण सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स के बीच में फाइट, मतलब उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, उनके बीच में स्ट्रेन होने लगा, तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? तो अब क्या लगता है आप लोगों को कि ये तमिल लोग चुपचाप बैठेंगे? उनके साथ जो गलत हो रहा है वो गलत होने देंगे? नहीं, बल्कि जो भी, अब देखो तमिल्स में मैंने आपको क्या बताया, दो टाइप के तमिल्स थे, एक श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स। तो जो भी श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, तो उनने क्या किया? दे लॉन्च्ड पार्टीज़, मतलब वो लोग ने पार्टीज़ फॉर्म किया। ठीक है, एंड स्ट्रगल, और पूरी मेहनत से लग गए। क्या के लिए भाई? टू मेक तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज। समझा आप लोगों को? मतलब इतना जो भी बेकार हो रहा था तमिल लोगों के साथ, तमिल स्पीकर्स के साथ, तो जितने भी श्रीलंकन तमिल्स थे उनने क्या किया? पार्टीज़ बनाया और पूरा स्ट्रगल चालू कर दिया कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। ठीक है, ये तो चीज़ें उन लोगों ने चालू कर दिया। क्या सिर्फ एक ही चीज़ किया? नहीं, उनकी ये भी डिमांड थी
क्या कि हम लोगों को ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। मतलब वो ये डिमांड करने लगे कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, कहाँ में, हमें भी एजुकेशन में, जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। देखिए आपको पता था कि सिन्हाला लोग क्या कर रहे थे, इनको तो इग्नोर ही कर डाला पूरा। तो इन लोगों ने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स ने वहाँ पे पार्टीज फॉर्म की। पहला उनका ये ट्राई था कि जो तमिल है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और हमें उन्हें भी एजुकेशन और जॉब में क्या दिया जाए, उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। समझ रहे हो, ठीक है। और एक और चीज़ उनने मांगा था, कब, बाय 1980s, मतलब 1980 के आसपास उन्होंने डिमांड, मतलब उस समय क्या हुआ ना पता है, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, मिनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ही पार्टी नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी, वेयर फॉर्म्ड एंड डिमांडेड। अब उन्हें डिमांड क्या किया, देखिए बहुत प्यारी सी चीज़ डिमांड किया था, डिमांडेड एंड इंडिपेंडेंट आज़ादी, डिमांडेड एंड इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इसका मतलब होता है स्टेट। मतलब वो ये बोल रहे थे कि हमें एक श्रीलंका का एक अलग पार्ट तमिल स्पीकर्स को दे दिया जाए। हम जितने भी तमिल हैं वो लोग वहाँ पर जाके रहने लगेंगे, वहाँ हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपने वे से रहेंगे, पर हम लोगों को, आप जालिम लोगों के साथ नहीं रहना। अब भैया उनने तो बोल दिया कि ठीक है, आप क्या करिए, हमको इंडिपेंडेंट बना दीजिए और हमें एक श्रीलंका का पार्ट दे दो। और वो पार्ट कौन सा वाला पार्ट मांगा उन लोगों ने, दे डिमांडेड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। मतलब उनने क्या बोला कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दीजिए, तमिल स्टेट दे दीजिए, किधर, तमिल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, ये बोला। तो आपको क्या लगता, ये सिन्हाला लोग मानेंगे? ये लोग क्या बोले, हमारा दिमाग नहीं ख़राब है, हम पागल हैं भैया, हमारा दिमाग नहीं ख़राब है। तो उनका क्या हुआ, ऑल डिमांड्स, जितने भी डिमांड इन लोगों ने मांगा, कौन कौन सी डिमांड थी, पहली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो तमिल को, सेकंड भाई हमको भी एजुकेशन और जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, और तीसरी कि हमें क्या कर दो, एक सेपरेट स्टेट दे दो श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, हम वहाँ चुपचाप रोटी नमक खा के रह लेंगे। पर जितनी भी डिमांड्स है, ऑल डिमांड्स वेयर डिनाइड। डिनाइड मतलब अब तुम कुछ भी कर लो, आपकी एक भी डिमांड फुलफिल नहीं की जाएगी। तो अब आपको क्या लगता, ये लोग मान लेंगे क्या? नहीं। तो हुई फिर गड़बड़। गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ क्या हुई, उन लोगों ने अपने अपने जो भी तलवार वलवार जो भी रखा होगा वो सब बाहर वगैरह तो निकाले ही होंगे, लड़ाई वड़ाई तो हुई होगी। बिल्कुल यही हुआ। जितनी भी जो दोनों कम्युनिटीज़ थी ना, उनके बीच में क्या लगा था ना, मतलब बैलेंस पूरा बिगड़ चुका था। ये डिमांड बेचारे करते गए, सिन्हाला लोग उसको मान नहीं रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ पता है, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में कहा जाता है झड़प। क्या बोलते हैं हिंदी में? झड़प। अब वाइड स्प्रेड क्यों बोला? कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में ना, पता है, ये दोनों जो कम्युनिटीज़ थी ना, इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। एंड सून टर्न्ड टू सिविल वॉर। और फाइनली लड़ाई इतनी बढ़ गई, झड़प इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर एक सिविल वॉर हो गया। अब सिविल वॉर का एक स्पेशल मतलब होता है। सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी कंट्री के विथिन दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा हो और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि एक वॉर का रूप पकड़ ले। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में फ़ाइट होती है, भगवान करे नहीं होगा कभी, ठीक है, अगर हो जाता है मान लीजिए, और वो वॉर बढ़ते जा रहा है, तो फाइनली जब वो बहुत बड़ा रूप ले लेगा, प्रचंड रूप ले लेगा, तब हम उसको कहेंगे एक सिविल वॉर। तो श्रीलंका में भी यही हुआ। छोटी छोटी झड़पें होती थी। झड़पें मतलब कैसा होता है, तमिल वाले को सिन्हाला वाला पट्टा मिल गया, इधर आ रहे पट्टे, दिया कान के नीचे। अब इसको ये मिल गया, इधर आ बाबा कोपचे में, उसको दिया कान के नीचे। इसको छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं हम लोग, झड़प कहते हैं। पर ये छोटी मोटी झड़प करते करते क्या हुआ, गैंग बन गई। मजाक कर रहा हूँ।
पर हुआ क्या, ये झड़प बढ़ते गई और फाइनली क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पता है वॉर हो गया, जिसको कहा जाता है सिविल वॉर। तो अब हम देखते हैं कि सिविल वॉर जब हुआ तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो पता चला कि ना ई पास हुए ना ई पास हुए, दोनों लोग फेल हो गए। हुआ क्या, बहुत ही बेकार रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट क्या आया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल भगवान को प्यारे हो गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़। अब क्या ये इसको उड़ाएगा तो तमिल वाला मानेगा नहीं, तमिल वाला भी सिन्हाला को उड़ाएगा। तो ये हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़, मतलब दोनों ही कम्युनिटीज़ दैट इज सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के हैव बीन किल्ड, मार दिए गए, भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि बहुत सारी जो फैमिलीज थी ना, फैमिलीज सम लिखते हैं ना, बहुत सारी मतलब मेनी फैमिलीज, ठीक है, मेनी फैमिलीज वे आर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ को कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, मतलब इंडिया में आए होंगे और कहाँ गए होंगे। ठीक है, और एक और चीज़ हुई कि मेनी मोर फैमिलीज लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड का मतलब आपको सबको पता है, प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो झोपड़पट्टी में रह रही थी, उन लोग का काम था रोड पर घूमकर सामान बेचना। बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो टूटे फूटे घर में रहते हैं। अगर अभी कोरोना का प्रॉब्लम आया तो क्या हुई, सबसे उनका रोज़गार छीन गया। उनके जो रहने की जो भी सोर्स थी, अर्निंग थी, एक का सोर्स था, वो सब छीन लिया गया। तो जब आपको भी पता है, जब अगर कभी भी सिविल वॉर होगा तो वहाँ क्या सोच रहे हैं आप, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। लड़ाई हो रही है, वहाँ कोई बीच के बैठ के समोसा बेचेगा, चाय गरम, समोसे गरम, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। अब ऐसा तो नहीं है भाई थक गए होंगे लड़ाई करके, रुक जाओ थोड़ा बैठ जाओ, हमारा कोल्ड ड्रिंक पी लो, गुपचुप खा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हुआ क्या, वॉर हुआ, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग मरे, दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग मरे। बहुत सारी फैमिलीज़ को कंट्री छोड़कर जाना पड़ा बाहर, और बहुत लोगों की तो वहाँ रह भी गए, पर बेचारों के जो रोज़गार का सोर्स था, जो उनका वे ऑफ लिविंग था, द लाइवलीहुड, वो सब कुछ छिन गया उनसे, बेकार हो गए बेचारे। इसका एक गजब वाला इफ़ेक्ट ये हुआ, आपको पता है वॉर कहीं भी हो, कितने भी बड़ी कंट्री के बीच में क्यों ना हो, वॉर से लॉस ही है। एक तो हम ह्यूमन रिसोर्स लूज़ करते हैं, एज वेल एज इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, बहुत कुछ इफ़ेक्ट आता है। जिसके कारण यही हुआ कि देयर वॉज अ टेरिबल सेटबैक, मतलब श्रीलंका बहुत मतलब पीछे चले गया था। काय में भाई, टू द सामाजिक तौर पर, सोशल, CULTURAL, कल्चरल एंड पैसे के मामले में इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करिएगा, जगह कम पड़ गई थी लिखने के लिए। तो ये कहानी थी श्रीलंका की। हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ी, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। उन लोगों ने तो एक एग्ज़ाम्पल खड़ा कर दिया, जिससे यूरोपियन यूनियन बनाई गई, ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर बना दिया गया। और दूसरी तरफ ये भाई लोग थे सिन्हाला तमिल्स, गरम खून, जोश में आए, लड़ाई हो गई, डिमांड्स उठाए गए, डिमांड्स पूरी नहीं की गई। तो इसी कारण देखिए कितना बेकार इफ़ेक्ट हुआ। तो हम लोग ने टोटल 2 कहानियाँ पढ़ी इस चैप्टर में। अब इन दोनों कहानियों को, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों को मिलकर हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है और एग्जैक्ट पावर शेयरिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो टुमारो इज़ संडे, एन्जॉय द डे। जिसकी वीडियोस नहीं देखे हैं आप लोगों ने, और एक और मेरा सजेशन है, जिसके हिस्ट्री के वीडियोस अभी स्टार्ट नहीं किया, ऐसे भी नमूने हैं। ठीक है, तो वो लोग अभी मत पढ़िए उस चीज़ को, आप सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट करिए। ठीक है, छोटा चैप्टर है, सिविक्स को स्टार्ट करिए, फिर कभी जब आपको स्पेयर टाइम मिलेगा उस समय उसे कवर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मंडे को मिलते हैं।
पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्या होती है। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।